हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वो वीडियो दुबई के अंदर ये स्कूल में गीता भागवत पढ़ाया जाएगा और ये दुबई का प्रिंस अनाउंस किया है, तो इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का बहुत ही जल रहा है दोस्तों। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोल रहे हैं, चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त जाति कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए तो इधरा वो ये ओए और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू क्रिश्चियन फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं मांगते पाकिस्तान। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते बड़ी हैं। बात है, सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है। कर लें तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है। ठीक है, अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीजें बयान करें। तो हिंदुइज्म को वो प्रोटोकॉल देते हैं। वहाँ पे जो जितने भी हिंदू हैं वो उनके आने से खुश हैं। मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से है। लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा, और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफ़ीक कहते हैं और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी जाति कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए तो इधरा वो ये ओए और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू क्रिश्चियन फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तान। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है और हम जवाब नहीं देते। उनको जवाब देना चाहिए और वो तो लगेंगे। अब जो मौजूदा दौर है आप जाके देखें, सिनेमा, लेडीज़ ड्राइविंग, कसिनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हर-आलूद ना हो जाएं, वो लोग अयाशी करने वाले हैं। हम तो इस अयाशी में नहीं पड़ते ना। चले सर, अभी भी अगर कसीनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान उनके कृष्णा, भगवान स्टोरीज कृष्णा बता रहे हैं। स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ, आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फ़लस्तीन में शहीद होता हूँ। सर आपके मेरे झंडे उठाने से कुछ नहीं होता, नहीं, ये तो स्टेट का झंडा होता है। हमारी स्टेट इसराइल के सामने खड़ी नहीं हो सकती। फ़लस्तीन के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा इस्लामिक वर्ल्ड 57 कंट्रीज क्यों नहीं आ रही? देखिए ये जो आप कर रही हैं ये भी एक जहाद है। आप कहती हैं झंडा नहीं, ये भी झंडा उठाया है।
किसी के खिलाफ आप हक की आवाज़ जो बुलंद करते हैं वो भी जिहाद है, ये भी जिहाद है। उसी की हमें सज़ा मिल रही है। महंगाई, सऊदियों वालों ने हमारे वीज़े बंद कर दिए और जो पकड़ पकड़ के नकार रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। वजह हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा। और आपको ये दुबई में भी ऐसे है, दुबई में आप मंदिर बनने शुरू हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं। इंडिया का जो भगवान है, जो हिंदुइज्म के भगवान है, वहाँ पे रहम कर वो रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह की वो उनकी ज़हन है ना, हम कहेंगे ना कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाना तो हो ही जाना है, उनका ज़हन बना लिया कि हमें वो अब अल्लाह माफ़ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था और बने हुए अंदर में वो हिंदू। और तस्वीर उनकी वो ऐसे घुमाते हैं। तो मैंने पूछा इश्फी आदा अरबी में बात, मैंने क्या है? वो कहते रियादा, खेल है ये। तो हम खेल है, वो कहते खेल है, तो हम उसकी इज्जत करते हैं, वो तस्वीर को खेल कहते हैं। तो ये हमारे ऊपर अल्लाह की कोई खास करम नवाजी है, वरना ये सऊदीया, दुबई जितने मुस्लिम ममालिक हैं हमें लायक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी हैं, वो बजाय के पाकिस्तान के मुसलमान जहाँ पर भी उनके साथ कहीं ज्यादती हो रही है उस चीज़ को वो लेट डाउन करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर ये जो हमारा है मगरबी कल्चर वो कम हो रहा है, दूसरा कल्चर ज़्यादा है, उस चीज़ को। सऊदीया वो वाहिद कंट्री है जो स्टैंड ले तो पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हो सकता है। वहाँ पर काबे में जितनी रौनक होती है दुनिया में हर टाइम इतनी रौनक कहीं किसी जगह पे भी नहीं होती। वहाँ पर जितने मुसलमान स्टैंड ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना कोई भी नहीं। लेकिन वहाँ पर जस्ट इबादत भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आए करें, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जाती। मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जितनी दूसरी कंट्रीज़ के। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं, पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मजहब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक वीमेन कैसे देख रही हैं? वो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब की हर चीज़ से पाकिस्तानी हैया हैया दूर रहे। हाँ जी ऐसे ही है यार। क्या मतलब हमारे पड़ोसियों की इतनी इज्जत हमें ना कोई 3 में लिखता है ना 13 में। वो हमने अपनी इज्जत बनाई नहीं हुई ना। हर चीज़ इनको मुयस्सर, मतलब हम जाते हैं, हम पाकिस्तान है, हमारे में इखलाक है। जहाँ भी एटीट्यूड है वहाँ पर लोग झुका हुए लोगों को झुका हुआ ही समझते हैं, और जहाँ एटीट्यूड है उस चीज़ को वो लोग कहते हैं कि नहीं इनमें नखरा है, तो इट्स मीन कि ये हमें प्रेफर कर रहे हैं। तो इंडियंस में नखरा एटीट्यूड, इसलिए सऊदी अरब वहाँ पे झुका हुआ है। देखिए ना, उन्होंने एक अपना मैम देखिए वो बनाया हुआ है, वो मांगते नहीं है। सबसे बड़ी उनकी इज्जत इस वजह से है, ना उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मांगते हैं, ना इंडियंस कहीं मांगते हैं। हाँ जी, बस ऐसे ही हमारे तो पाकिस्तानी में बच्चा नहीं आया, उस पर भी कर्ज है। सही बात है। तो इस वजह से शहबाज शरीफ कह रहे हैं मांगने नहीं आए, मजबूरी है ना, समझा करें। उनका डायलॉग है ना ये। वो 5 साल पहले भी जब 5 दफ़ा हुकूमत की है तो उन्होंने मांगा नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने जो है ना खजाने भरे हैं। हाँ ठीक है, मजबूरियाँ। हाँ जी ऐसे ही है। तो जिस चीज़ ने पाकिस्तान को और डाउन किया, अब इसराइल है, फलस्तीन है, उस साइड पे कोई भी नहीं जा रहा। तो अब क्या करें? सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रही हैं, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। अच्छा, मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना। ऐसे ही है ना, वही यही चीज़ें आ रही हैं कि जिसने सिखाया, दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीक़ेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं, तो वो आपको क्या दिखाएगी? मुसलमानों को हिंदू किताबें इसलिए नहीं पढ़ने देते कि बच्चा हमारा हिंदू बन जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई उन्होंने बस एक क्रिएट की हुई है, जिस तरह हम ड्रामा दिखाते हैं, ड्रामे में हम जितनी सच्चाई फील करते हैं उस किताब में भी इतनी। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी। उसको देखिए, ये पाकिस्तानी लोग कब सुधरेंगे? कभी भी सुधरना नहीं है। वो एक लेडी है, वो बोल रही है कि जो मतलब भगवत गीता पढ़ने से वो इंसानियत भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या है? इंसानियत ख़त्म हो जाएगा मतलब क्या है?
भगवत गीता किसी को सिखाता नहीं जाओ मार के खुद मर जाओ, और ये नहीं सिखाता। भगवत गीता नहीं सिखाता कि जाके कहाँ पे चोरी करो। भगवत गीता नहीं सिखाता है जाके किसी को भीख मांगो, ठीक है ना। भगवत गीता ये सिखाता है जीने का तरीका। इंसान हो के जन्म ले हो ना, इंसान और इंसान के साथ कैसे बर्ताव करना है, और इंसान कैसे रहना है, और जीने का तरीका सिखाता है। और भगवत गीता यही सिखाता है कि किसी भी मजहब के लोगों को मतलब इस तरह का हिंसा नहीं करना नहीं सिखाता। और सऊदी अरब में जो 15 करोड़ बुक जो प्रिंट किया गया है सऊदी अरब की जो अरबी भाषा में, ये बिल्कुल सही क्या है, क्योंकि वो लोग जानते हैं जहाँ पे भी ये जो मुस्लिम धर्म जहाँ से शुरू हुआ है, वहीं से लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवत गीता क्या है और हिंदुइज्म क्या है। इसीलिए तो वहाँ पे हिंदू मंदिर बनाया, और वहाँ पे ये भगवत गीता और रामायण भी पढ़ाने के लिए बुक में, जो स्कूलों के बुक में भी ये शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।